अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की इस टिप्पणी ने 12,460 सहायक अध्यापकों की रुकी हुई भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उम्मीदवारों को काफी राहत मिल सकेगी। लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद्द करने के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन पदों को भरने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है। अब जरा इस मामले को और विस्तार से समझते हैं और चलते हैं साल 2016 में, जब विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। उस वक्त 75 में से 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। इन 24 जिलों के अलावा अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जिले में आवेदन करने की छूट दी गई थी। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया था कि भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल 1981 के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग कराकर पूरी की जाए। साथ ही ये भी कहा था कि नई चयन प्रक्रिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो कि पूर्व में प्रक्रिया प्रारंभ करते समय बनाए गए थे। दरअसल बेंच के सामने उस नोटिफिकेशन को खारिज किए जाने की मांग की गई थी, जिसके तहत उन जिलों जहां कोई रिक्त पद नहीं था वहां के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्राथमिकता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी। मार्च 2017 में पहली बार काउंसलिंग हुई, लेकिन उसी वक्त सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार ने 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इसके बाद नवंबर 2018 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती पर रोक वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद 51 जिलों के 5,990 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन बाकी बचे चयनितों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस मामले में कुछ अभ्यर्थियों व राज्य सरकार ने 19 अपीलें दाखिल की थी। वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट का ये फैसला आया है वो हम सभी अभ्यर्थी इसका स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। 2016 में अध्याचन आता है, 2017 में कुछ हमारे भाई बहनों का जो है सिलेक्शन हो जाता है और 2018 में फिर हाईकोर्ट के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट जो है उसको फटकार लगाती कि नहीं, इस वैकेंसी को फाइनल किया जाए। उसके बाद में आप देखिए कि 2018 से 2023 मतलब 5 साल, अगर इन बच्चों का, इन हमारे भाइयों बहनों का अगर 2018 में अगर सिलेक्शन हो गया होता, ये 5 साल की अपनी तनख्वाह ले चुके होते, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका होता। सोचिए कि इन और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। इन 3 महीने में अभी ये पक्का नहीं कि गवर्नमेंट उन 3 महीनों में करेगी ही। हो सकता है गवर्नमेंट मतलब कोर्ट जाती है, कोर्ट को अप्रोच करती है कि हमें कुछ और समय दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर और डिले होगा। आप अगर देखें लगातार उत्तर प्रदेश में एक प्रक्रिया बनती जा रही है। उस प्रक्रिया में ये है कि पहले जो आयोग है वो अध्याचन निकालता है, बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं डाउटफुल तरीके से, ऑप्शंस बनाए जाते हैं जिनको फिर से चैलेंज किया जाता है। फिर प्रक्रिया कोर्ट में जाती है, कोर्ट का फिर आदेश लेने में उसमें भी टाइम लगता है। फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि नहीं, इस वैकेंसी को क्लियर किया जाए, फिर गवर्नमेंट एक्टिव होती है। ये सब प्रक्रिया करते करते 3, 4, 5 स्टेप लग जाते हैं और जो 3, 4, 5 स्टेप होते हैं वो 4, 5 साल ले लेता है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से सरकार को और जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी लेट लतीफ़ी होता है वो बच्चों के करियर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा उसमें 22 साल का रहा होगा, आज वो 27-28 साल का हो गया होगा। तो इन चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए और भविष्य में ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, इस पर विचार करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।